बच्चों, आज की कहानी है ऐसे आदमी की जो गरीब था और लोगों की हंसी का पात्र भी नाम था गुल्लू चौबे। गांव का नाम था फुलझड़ियापुर। सुबह की पहली रोशनी ने सोचा था कि गुल्लू के घर में घुसेगी, पर घर में इतनी दरारें थीं कि रोशनी को अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही नहीं थी। गांव में एक मीटिंग हुई। सरपंच का नाम था ठाकुर बत्ती लाल। नाम सुनकर लगता था हीरो होगा, पर आदमी ऐसा कि मच्छर को देखकर भाग जाए। इस बार दिवाली धूमधाम से मनानी है। हर घर में लाइट होगी, हर दरवाजे पे रंगोली, हर छत पे दिया। सारी भीड़ एक साथ गुल्लू की तरफ देखने लगी। गुल्लू, तुम दिए जलाओगे या अपनी टूटी छत में छेदों से सूरज की रोशनी छोड़ दोगे? पापा, अगर हम दिया नहीं जला सकते तो मैं मोमबत्ती के फोटो का पोस्टर चिपका दूं क्या? ए गुल्लू, उठो, दिवाली आने वाली है। मोहल्ले वाले हंसते हैं कि तुम्हारी छत ऐसे हिलती है जैसे भूकंप ने प्रैक्टिस की हो। हरी पानमती, गरीब की सुबह और अमीर की शाम कभी समय पर नहीं आती। सुनो, कम से कम सफाई तो कर लो, लोग घर धो रहे हैं। पापा, मैं छत से गिरे टिन का ढक्कन उठाकर सजावट कर लूं? और मिठाई, दिवाली को बिना मिठाई ऐसे लगेगी जैसे बारात बिना दूल्हे। हम गुड़ की टिकिया का नाम बदलकर चॉकलेट पेड़ा रख देंगे। मोहल्ले के लोग मजे ले लेकर ताने मार रहे थे। ए गुल्लू, पटाखे नहीं हैं तो क्या फोड़ेगा तू? मैं सोच रहा था छींक मार दूं, बम का काम हो जाएगा। अब गुल्लू ने सोच लिया था कि चाहे इज्जत गिरे या टायर, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। घर में पैसे नहीं, पर प्लानिंग ऐसे कर रहे थे जैसे अंबानी ने कॉल किया हो। बाजार में जा रहे हो तो खाली हाथ मत लौटना। अरे भाग्यवान, मैं ऐसा कायदे से सामान लाऊंगा कि लोग पूछेंगे, गुल्लू इंटरप्राइजेस कब शुरू हुआ? पापा, लौटते वक्त अगर मिठाई न लाए तो मैं आपको खाली डब्बा चौबे बोलूंगा पूरे गांव में। तो गुल्लू अपनी फटी झोली लेकर निकल पड़े। क्या चाहिए गुल्लू भाई? दिवाली का कॉम्बो पैक दिखा दो। पैसा? पैसा बाद में, भाव पहले। हम फल बेचते हैं, उधार नहीं देते। इतने में बगल वाली मिठाई की दुकान पर खड़े लोग हंस पड़े। गुल्लू, तुम्हारे लिए हमने खास मिठाई बनाई है। नाम है हवा मिष्टान्न। हवा से बनी, हवा में घुली, हवा में चली जाए। और कीमत? हवा में ही समझो। क्या चाहिए? ऐसा पटाखा दो जो आवाज करे पर फटे नहीं। क्या मतलब? मतलब मैं फूंक मारूं तो टायर फटने की आवाज आए। ऐसा पटाखा तुम्हारे पास ही मिलेगा। एक बच्चा बोला, अंकल पटाखा मत खरीदो, आपकी हिचकी में ही धमाका होता है। भीड़ फिर हंसी से लोट-पोट। क्या लाए? रास्ते से टूटी झालर मिली, धूल झाड़ कर लाया हूँ। और ऐसे ही शाम होने लगी, पर असली मजा तो अब शुरू होना था। शाम ढल रही थी और मोहल्ले में एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका था, गुल्लू निरीक्षण यात्रा, जहां सब लोग सिर्फ ये देखने आते थे कि गुल्लू की दिवाली कितनी फटीचर होगी। अरे दीदी, तुम्हारे घर में इतनी अंधेरा का है, दिया नहीं जलाओगी? अगर दिया होता तो तुझसे बात करने क्यों आते? और चिंकू तो मजाक का उस्ताद। मम्मी, लोगों की हंसी देखकर लग रहा है कि हमारे घर को थीम पार्क बना देना चाहिए। बिना बजट की दिवाली। पूरे मोहल्ले में लाइट, पटाखे, मिठाइयाँ, नाच गाना, और गुल्लू का घर ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली ने लोकेशन ही भूल दी हो। भाग्यवान, एक मोमबत्ती होती तो लगा देते। एक फूटी कौड़ी नहीं, मोमबत्ती कहाँ से लाते? नाक पर बत्ती रख लेते क्या? पापा को नाक पर बत्ती रखना चाहिए, छींक से ही ट्यूबलाइट जल जाएगी। इतने में मोहल्ले के बच्चे दरवाजे पर आए। अंकल, आप दिवाली मना रहे हो या उपवास कर रहे हो? हम लो बजट दिवाली में है। नहीं पापा, नो बजट दिवाली। चलो इनके घर से डरावनी फिल्म शूट करते हैं। पड़ोस में रहने वाला भोंपू हलवाई आया, हाथ में बड़ा थैला। ए गुल्लू, तेरे घर की हालत देख के दया आ गई, ये ले कुछ मिठाई। रे, आज सूरज उल्टा निकला क्या? नहीं, मेरी पत्नी ने कहा कि तेरे घर की दिवाली देख के दाल भी हमदर्द हो गई। हम बची हुई झालर लाए हैं। ये पुराना दिया ले लो, मिट्टी का है लेकिन जल जाएगा। पटाखा नहीं है तो मटर की फली फोड़ लेना। ये सब लोग हंस हंस के मदद कर रहे हैं या मदद के बहाने हंस रहे हैं? दोनों कर रहे हैं, पर मिठाई असली है। हंसी नकली हो या सच्ची, खा लो। पापा, इस बार दिवाली नहीं, मजाक उत्सव मना रहे हैं हम।
पर सुनो बच्चों, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। ये तो ट्रेलर था, असली खुशहाल ढांसू मोड़ इसके बाद आएगा। अब मोहल्ले वालों ने गुल्लू के घर को दिवाली से पहले कॉमेडी सेंटर मान लिया था। सब अपना अपना सामान देकर हंसी भी फ्री में दे रहे थे। ये झालर लगा लो, बस कभी कभी चिंगारी निकालती है। चिंगारी? बिजली की या रिश्तेदारी की? दोनों की। गुल्लू सबकी बातें सुनते हुए आधे खुश आधे लज्जित थे और चौथाई नाराज भी। ले गुल्लू, तेरे लिए भी कुछ लाया हूँ। पहले बता, ये गिफ्ट है या जाल? दोनों। इसमें पटाखे भी हैं, ज्यादातर आधे जले हुए और बाकी बच्चों ने डर कर फेंक दिए। अरे कम से कम चलेंगे तो। मम्मी, ये पटाखे नहीं, वापसी की आवाज है। एक बार जले, अब फिर याद दिलाएंगे। बच्चों ने गुल्लू के घर को दिवाली की प्रैक्टिस लैब बना दिया। अब मोहल्ले वाले हंसी मजाक करते करते असल में मदद भी करने लगे। कोई धोबी की रस्सी से झालर टांग रहा था, कोई टूटी चारपाई को टेबल बना रहा था, किसी ने मक्खी भगाने वाली कॉइल को दिए का स्टैंड घोषित कर दिया। ये लोग हमारी हालत पर हंस रहे हैं या हमारा घर हंसी से भर रहे हैं? लेकिन जवाब कोई नहीं जानता था, खुद गुल्लू भी नहीं। आखिरकार शाम हो गई और गुल्लू के घर में भी कुछ कुछ रौनक छिड़ गई। एक कांपती झालर, 3 झुकते दिए और आधा लटका पोस्टर जिसमें लिखा था हैप्पी दिवाली। गुल्लू, ये पोस्टर तूने बनाया? नहीं, भावनाओं ने बनाया है। भावनाओं वाली बात घर के काम में क्यों नहीं आती? तभी मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर बोले, आज हम सब गुल्लू के घर दिवाली मनाएंगे। हमारे यहाँ? पापा, ये लोग हंसी के टिकट काट कर आए हैं क्या? नहीं, तेरे घर को प्री ऐतिहासिक थीम दिवाली मान कर आए हैं। दियों में तेल क्यों नहीं डाला? डाला था, पर बिल्ली ने चाट लिया। बिल्ली भी गरीबों की चीजों पर दिल हारती है। काकी, बिल्ली सोचती होगी, ये घर तो मेरे से भी तंगहाल है। दियों से ज्यादा रोशनी लोगों की हंसी से आ रही थी। अब कौन आया, हंसने वाला या खाने वाला? दरवाजा खोलते ही गांव का सबसे अमीर आदमी लाला परमानंद खड़ा था। सुनो गुल्लू, तुम्हारे घर में इतनी भीड़ देखकर आया हूँ। जीजी आइए, पर फर्श पर बैठना पड़ेगा, कुर्सी तो 3 पैर की है आजकल। बैठने नहीं, बताने आया हूँ। क्या हुआ लाला जी, बिजली का पोल बेच दिया आपने? नहीं, कुछ देना है। देखो गुल्लू, ये मिठाई, ये पटाखे और घर सजाने का सामान सब तुम्हारे लिए। कहीं गिरवी में मेरा सिर ना रख देना। अरे बेवकूफ, मेरा नौकर कल तेरे घर से गुजर रहा था और उसने देखा कि गरीब होकर भी तुम हंसा रहे हो। मायूस नहीं बैठे, इससे बड़ा जश्न और क्या है। और सुनो, तुम्हें दिवाली गिफ्ट दे रहा हूँ, एक छोटा सा दुकान का ठेला, पर तुम्हारे नाम से। ओहो, अब गुल्लू हलवाई बनेगा? मेरी दुकान का कंपटीशन बढ़ेगा रे। और हम दुकान का नाम रखेंगे हंसी मिठाई भंडार। उसमें मैं कैशियर बनूंगा, जो नहीं खरीदेगा उसे जोक सुनाऊंगा। अब जो दृश्य था वो कार्टून फिल्म से कम नहीं। झालर टेढ़ी थी लेकिन चमक रही थी, दिए आधे थे पर जल रहे थे, पटाखे टूटे थे पर फूट रहे थे, और लोग पहली बार गुल्लू पर हंस नहीं रहे थे, उसके साथ हंस रहे थे। आज पहली बार लग रहा है कि दिवाली हमारी भी होती है। पापा, अब हम गरीबी पर जोक नहीं मारेंगे, थोड़ी देर तक। सब ठहाका लगाते हैं। लाला परमानंद ने पटाखों का डिब्बा पकड़ा और बोला, चलो गुल्लू, पहला पटाखा तुम जलाओगे। ये फटेगा तो हम नहीं भाग पाएंगे। चिंता मत करो पापा, हम पहले से ही गली में भागने के लिए तैयार हैं। पटाखा फूटा और आवाज आई, धड़ाम धूम ढिशूम बूम। दीवार कांपी, मोहल्ला हाँपा और आसमान बोला, अब आया असली मजा। तो भाई, दीपावली की रात थी और हमारे गरीबू जी की झोपड़ी कुछ ऐसी चमक रही थी जैसे पूरे गांव की बिजली वहीं से चालू हो रही हो। अरे गरीबू, तेरे घर से तो ऐसी रोशनी आ रही है जैसे अंदर लक्ष्मी जी ने खुद दिए जलाए हों। हमने तो बस मिट्टी के दिए जलाए थे, ये सोने जैसा कैसे चमक रहे हैं? बात ये थी कि गांव के बच्चों ने मजाक मजाक में गरीबों के घर के ऊपर पड़े पुराने टीन के टुकड़ों पर रंग बिरंगी रैपर चिपका दी थी और वो परावर्तन कर रहे थे। गांव वालों को लगा जैसे कोई महल जगमगा रहा हो। तू तो निकला छुपा हुआ करोड़पति, हम सबको अंधेरे में रखे था। और तभी गांव की सरपंच अम्मा आ जाती है। तू गरीब नहीं, दिल वाला अमीर है। आज से हर दिवाली
हम तेरे यहाँ शुरुआत करेंगे। और फिर क्या था, किसी ने पटाखे लाए, किसी ने मिठाइयाँ, किसी ने फुलझड़ियाँ और किसी ने चुटकुले। मजे मजाक में जिसने पहले उसका मजाक उड़ाया था, वही लोग अब उसी के घर रंगोली बना रहे थे। और इस तरह जिस गरीबों को लोग हंसते हंसते चिढ़ाते थे, उसी के घर पहली बार सबसे ज्यादा रोशनी, मेहमान और हंसी पहुंची। हर कोई उसकी हालत पर नहीं, उसके साथ हंसा।